ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो 2-3 शब्द हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे पहला शब्द आता, कल भी आई थी ये बात है, वफादार। दूसरा शब्द आता है आज्ञाकारी और तीसरा शब्द आता है फरमानबरदार। कल भी ये शब्द आए थे। आज वफादार उसमें से विशेष रूप से एक शब्द आया है। आप देखो, आज्ञाकारी हमेशा पिता के रूप में आता है, वफादार पति पत्नी के रूप में आता है, पत्नी के रूप में, और फरमानबरदार, फरमान हमेशा गुरु का, सदगुरु का मिलता है। तो बाबा ने कहा अगर तुम बाप के साथ वफादार हो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी हम गहराई में जाएंगे। क्यों बाबा ऐसा कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात आई है कि भगवान के पास सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है। आप देखो आज की दुनिया में वेद शास्त्र जाने क्या क्या होते हैं और उनके पास कोई ना कोई अथॉरिटी होती है। तो ऐसे भगवान के पास क्या अथॉरिटी है? कोई तो अथॉरिटी होगी। तो बाबा ने कहा भगवान के पास होती है ज्ञान की अथॉरिटी। अब ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है, कोई छोटी मोटी अथॉरिटी नहीं है। भगवान के पास तो ज्ञान की अथॉरिटी है ना। तो कौन से ज्ञान की अथॉरिटी है, तो उसकी भी हम गहराई में देखेंगे, है ना। आज बाबा ने कहा तुमको कोई प्रार्थना वार्थना तो करनी नहीं है। दुनिया में क्या होता है, जो भक्ति करते हैं तो भक्ति में हमको प्रार्थना करनी होती है। यहाँ कोई प्रार्थना की बात नहीं है, यहाँ तो मेहनत करनी होती है, धारणा करनी होती है। आज बाबा ने हमारी अवस्था के बारे में भी कहा, अवस्था हमारी निर्भय चाहिए, अचल अडोल चाहिए, योग युक्त चाहिए। उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और वानप्रस्थ अवस्था की बात फिर से आई है। दुनिया में वानप्रस्थ अवस्था बोलते हैं जब शरीर की आयु ज़्यादा हो जाती। बाबा कहता वाणी से परे घर को और बाप को याद करो, उसको वानप्रस्थी अवस्था कहते हैं। और दूसरी बात और बहुत इम्पॉर्टेंट बाबा ने कही कि हमारी छीछी तमन्ना नहीं होनी चाहिए। छीछी तमन्नाएँ क्या हैं उसको भी हम देखेंगे, है ना। जैसे फिजिकल भौतिक आवश्यकताएँ। और आज हनुमान को भी याद किया है कि वो जूतियों में बैठता था। तो हनुमान का ये मतलब नहीं कि जूतियों में छिप कर बैठता था। हनुमान का मतलब है कि गुप्त वेश में जाके सेवा करना। आज बाबा ने एक फिर से वार्निंग दी है कि थोड़ी समय बाद सबको समझ में आ जाएगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली। मैं समझता हूँ अभी थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा है। और मम्मा को भी याद किया है कि वो कैसे, मम्मा बहुत ज़्यादा सर्विस करती थी, खास करके जयपुर में जब म्यूजियम बना तो उसके बारे में बाबा ने कहा कि वो भी सर्विस पर जाती थी। ब्रह्मा द्वारा कैसे भगवान आकर के ब्राह्मणों को रचता है उसके बारे में भी आया है। आज ये पॉइंट भी आया है कि बच्चों को सर्विस कैसे बढ़े इसका ख्याल रखना चाहिए, पेपर में कैसे निकले, तो वो सारी बातें चलना चाहिए। आज अनपढ़े और पढ़ों की भी बात कही। हालांकि बाबा ने तो बहुत सारे अनपढ़ों को पढ़ों से होशियार कर दिया है। और एक बात बाबा ने कहा, कन्या का बगैर देखे भी बुद्धि योग लग जाता। पहले तो शादियाँ ऐसे होती थी, तो भगवान को नहीं देखा है, नहीं लोग मिले हैं तो भी तो योग लगता ही है ना उनके साथ। कन्या की सगाई होती तो नहीं भूलते हैं, फिर हमारी सगाई परमात्मा के साथ हुई तो हम क्यों भूल जाते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। और बाबा ने आज बहुत अच्छा सम्मान दिया कि आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। इसलिए हमारे यहाँ का नारा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कैसे होगा उसके लिए बाबा ने कहा एक शक्ति है, समेटने की शक्ति है ना। और एग्जाम्पल दिया बाबा ने कछुए का, तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और लौलीन स्थिति का अनुभव करना है तो स्मृति विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो। ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार। देखो हम सबको पता है
कि वो हमारे को 3 संबंधों से मिला है। हमारा पिता भी है, परम शिक्षक भी है और परम सतगुरु भी है, या यूँ कहें हम आत्माओं की हम सजनिया हैं तो हमारा साजन भी है। अब अगर आप देखो तो पिता के साथ हमेशा बच्चा वो पसंद किया जाता है जो आज्ञाकारी होता है। तो हमें चेक करना है कि हम परमात्मा के कितना आज्ञाकारी हैं। पहली आज्ञा परमात्मा की क्या? आत्मा समझ के मुझे याद करो, यही तो पहली आज्ञा है। उस आज्ञा का को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, चेक करना ना। अब टीचर की आज्ञा क्या होती है? टीचर की आज्ञा होती है पढ़ाई करो, ढंग से पढ़ाई करो। वो हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मुरली टाइम पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? टहलते टहलते पढ़ते हैं? क्या करते हैं वो हमें खुद को चेकिंग करना है। और सदगुरु के साथ क्या होता है? फरमान देता है, तो बाबा का फरमान क्या है? विकार मुक्त बनो, ज्ञान युक्त धारणा करो, अच्छी अच्छी धारणाएं अपने अंदर ले करके आओ। तो ये होती हैं। और अगर वो साजन है तो साजन के साथ वफादारी भी चाहिए। आप देखो दुनिया में बहुत सारी आत्माएं भगवान को अपना साजन मानती हैं। हम सबको याद होगा एक बहुत ज़्यादा मैसेज वायरल हुआ था वीडियो में कि एक आईएएस थे और उनको स्वप्न में दिखाई देता था कि मैं राधा हूँ और श्री कृष्ण मेरा साजन है। तो वो उन्होंने फिर क्या किया, वो भले आईएएस थे, वो कपड़े वपड़े वैसे साड़ी वाड़ी पहन लिया और वैसे ही राधा के भेष में आ गए और बोले वो मेरा साजन है। ये भक्ति मार्ग की बात है। भगवान कहता है तुम तो भक्त नहीं हो, उस भगवान के बच्चे बन गए। लेकिन बच्चे कैसे चाहिए? फिर वफादार चाहिए ना। जैसे स्त्री पति के सिवाय अगर किसी तरफ दृष्टि जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बेवफा कहते हैं। बेवफा सनम, एक मूवी भी बन गई बेवफा सनम। तूने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, वो बेवफा सनम। तो वफा नहीं की ना, वफादारी नहीं की तो उसको बेवफा कहते हैं। अब ये बेहद का बाप है, बेहद का परम पिता है, बेहद का परम शिक्षक है, बेहद का सदगुरु है। तो उसके साथ हमें बेवफादार रहना है या वफादार रहना है, चेक करना। अपनी अपनी चेकिंग हम कर सकते हैं कि हम उसके साथ वफादार हैं या बेवफादार हैं। हमें खुद की चेकिंग करनी है ना। बाबा ने और कहा कि कई बार क्या करते हैं लोग, वफादार बनकर फिर बेवफादार बन जाते हैं। अब ये और इम्पॉर्टेंट बात हो गई है ना, कि हमने वफादार थे लेकिन कोई ना कोई सरकमटेंसेज, कोई ना कोई संग का रंग लगा और हम बेवफा बन गए। तो बेवफा सनम नहीं बनना है, हमें वफादार बनना है। तो चेक करें कि हम कितना वफादार हैं। दूसरी बात जो आई है अथॉरिटी। भगवान किस चीज़ की अथॉरिटी? क्या मरे हुए को जिंदा करने की अथॉरिटी है? कौन सी अथॉरिटी है बाप के पास? तो भगवान के पास ज्ञान की अथॉरिटी है। जैसे दुनिया में जो बहुत बड़े वेदाचार्य, शास्त्राचार्य होते ना, या संस्कृत के ज्ञाता होते जिनको आचार्य बोलते हैं, तो उनको पास अथॉरिटी होती है, शास्त्रों की अथॉरिटी है। मेरे पास इसकी अथॉरिटी है, कोई बोलेगा मेरे पास इसकी अथॉरिटी है। भगवान के पास कौन सी अथॉरिटी है? तो बाबा ने कहा ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है तब तो आकर के ज्ञान देते हैं, इसलिए तो उसकी महिमा है। सारे धरती का कागज़ बनाओ, सारे पेड़ों की कलम बनाओ, सारे समुद्र की मसी बनाओ यानी स्याही बनाओ, और माँ सरस्वती बैठ के लिखे फिर भी महिमा लिख ना पाए, इसलिए उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। आप सोचो कैसे कैसे ज्ञान देता है त्रिमूर्ति बाप। ऐसा ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तो वो हमें नॉलेजफुल बनाता है। जैसा वो है नॉलेजफुल वैसा हमें बना देता है। आप देखो कोई पढ़े लिखे नहीं, दादियाँ हमारी, इसके बाद कैसे क्या बना दिया, डॉक्टर बना दिया। तो भगवान ये जादूगरी करता, वो वाली जादूगरी नहीं करता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? उसके संग के रंग में रंगना पड़ेगा। देखिए संग का मैं आपको प्रभाव बताता हूँ। हम सब ने एक पोएम पढ़ी थी छोटे पर, अभी याद है किसी को कि पता नहीं।
कि बारिश की जो बूंद होती है, वो बूंद अगर आप डायरेक्ट हथेली पर ले रहे हैं तो बहुत प्योर होती है, बहुत अच्छी होती है। अगर वही बूंद कीचड़े में गिर जाए तो कीचड़ा बन जाती है, वही बूंद सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। बूंद वही है, समुद्र के पास सीपी में गिरी तो मोती बन गई, कीचड़े में गिरी तो कीचड़े में बन गई, हाथ में आई तो पीने योग्य बन गई, है तो वही बारिश की बूंद। तो हर एक व्यक्ति वही होता है, जिसको जैसा रंग मिलता है, जैसा संग मिलता है, उसका रंग लग जाता है उसके ऊपर। अब ये बात को कौन कितना समझा होगा, जो जितना समझा होगा वो उतना फॉलो करेगा। भगवान का हमें संग मिला है तो क्या होगा, फिर उसका रंग चढ़ेगा ना। तो भगवान तो है ही ज्ञान की अथॉरिटी। दुनिया में बहुत अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, भक्ति मार्ग की अथॉरिटी, मंदिर बनवाने की अथॉरिटी, क्या क्या अथॉरिटी होते, पूजा करने की अथॉरिटी, कहेंगे इनको अथॉरिटी मिली हुई है। और कितनी अथॉरिटी बनी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, बड़ौदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सब चीज़ों की अथॉरिटी है। ऐसे भगवान क्या है, ज्ञान की अथॉरिटी है। उसके द्वारा जो हम नॉलेज पढ़ते हैं उससे ऊंच पद पाते हैं। ये हमारी पढ़ाई है, यहाँ कोई प्रार्थना नहीं करनी। पढ़ाई से वर्षा मिलता है, प्रार्थना से वर्षा नहीं मिलता है। प्रार्थना से कॉन्फिडेंस आता है, वर्षा नहीं मिल सकता है। और ये पढ़ाई दुनिया की पढ़ाई से डिफरेंट है। पढ़ाने वाला दुनिया में कोई टीचर होगा, यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, निराकार। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी तरह से समझना है। अगली बात जो बाबा ने की है वो कहा है सर्विस की बात। तो सर्विस के लिए हमें क्या करना है, युक्तियाँ रचनी है, अनुभव। और उसके लिए बाबा ने कहा अनुभव सुना करके अनेकों को सुनाना है। आप देखो जो अनुभवी होते हैं उनकी बातें बहुत अच्छी तरह से लोग सुनते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पहले अनुभवी मूर्त बनना है। अनुभव सुना कब हम पाएंगे, जब अनुभवी मूर्त होंगे तब तो सुना पाएंगे ना। तो अपना अनुभव सुना करके अनेकों का भाग्य बनाना। मान लो मेरा शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं, लेकिन मैंने किसी नेचुरल विधि से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लिया होगा, तो हम अपना अनुभव सुनाएंगे तो अनेक करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, अनेकों का भाग्य बनाना। तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, निर्भय, कोई डर नहीं होना चाहिए। उसका आप अभ्यास कर सकते हैं। मैं निर्भय आत्मा हूँ, अडोल होनी चाहिए। मैं अडोल, अचल, अडोल, जो हिले नहीं, डोलता ना हो जो। और योग युक्त होना चाहिए, हमारे मन बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा होना चाहिए। जब ऐसा करके हम सर्विस करेंगे तो उस सर्विस में सफलता मिलेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वाणी से परे जाना है। बाबा ने कहा बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कभी आवेश नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे मन मुताबिक कोई बात नहीं होती है, कुछ होता है तो हम थोड़ा सा आवेश में आ जाते हैं, है ना। तो वो आवेश में हमको नहीं आना है, वाणी से परे अपने घर को और परमात्मा को याद करना है। और इम्पॉर्टेंट बात बाबा ने कही कि तुम्हें अब कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए। क्या तमन्ना होनी चाहिए, हमारा एक गीत है, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम जैसा, चलें घर साथ में, घड़ी ऐसी आई। यही घड़ी है हमारी, यही तमन्ना होना चाहिए। लेकिन दुनिया में लोगों की बड़ी तमन्नाएं होती हैं। हाँ, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आईफोन चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो तमन्ना है, इच्छाएं जिसको बोलते हैं। और बाबा कहता है इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती हैं। तो हमें देखें भाई क्या क्या तमन्ना। अच्छे कपड़े चाहिए, वो लोगों की बड़ी इच्छा होती। कई लोगों को अच्छी गाड़ी होती का इच्छा होता, कई लोगों को मार्केटिंग करने की इच्छा होती, तमन्ना। कई लोगों को घूमने की तमन्ना होती, एक जगह घूम के आएंगे, एक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ दूसरा प्रोग्राम बना लेंगे। बहुत दिन हो गया मैं तो घूमने नहीं गया। मतलब अब आप समझ लेना, अगर मेरी खाने की इच्छा हो रही है, तमन्ना है, मतलब मैं खाने में खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। मेरी कपड़ों में अगर तमन्ना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो मैं कपड़ों में खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। मेरी अच्छी गाड़ी में तमन्ना है तो मैं गाड़ी में खुशी ढूंढ रहा हूँ।
मेरी अच्छा मोबाइल चाहिए तो मैं मोबाइल में खुशी ढूंढ रहा हूँ। मेरे को बाहर जाना है घूमने के लिए, अलग अलग स्थान पसंद है तो मैं वहाँ खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। इसका मतलब मेरी खुशी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और भगवान कहता डिपेंडेंट होना नहीं चाहिए। गए तो ठीक, नहीं गए तो भी ठीक ना। कपड़ा मिल गया तो भी ठीक। आज कपड़ा मिल जाए तो मेरी खुशी, इसका मतलब क्या हम सोच रहे हैं कोई गैजेट के साथ, भौतिक साधनों के साथ खुशी हमारी डिपेंडेंट हो गई ना। मतलब हमारा रिमोट कंट्रोल ही सबके पास आ गया। सामने वाली आत्मा बोले तो हम खुश, नहीं तो नहीं खुश, मूड खराब। अरे वो बोले ना बोले, मुझे तो खुश होना है, नहीं बोल रही मत बोले। अरे भगवान तो बोल रहा है मुझसे, तो भगवान की बात को लेकर के नहीं खुश होंगे तो किसकी बात को लेकर के खुश होंगे। और इसके लिए क्या चाहिए? माइट चाहिए, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस चाहिए। कितनी माइट है हमारे अंदर, कितनी शक्ति है। जब शक्ति होगी तब हम कुछ कर पाएंगे, और शक्ति आती ही योग से। तो जितना याद करेंगे बाबा को उतनी शक्ति आएगी, और याद करके फिर अपनी कमी कमजोरियां भी निकालनी। ऐसा नहीं है कि कमी कमजोरियां रहें। तो जब देही अभिमानी होंगे तो ऑटोमेटिकली हम जा कर के देह अभिमान से परे होंगे और जा कर के सेवा करेंगे। जैसे हनुमान को कहते हैं जूतियों में जाकर बैठता था। अब जीतों में जा कर के बैठने की बात नहीं, उनको कोई अभिमान नहीं था। आज बाबा ने कहा एक दिन साधु सन्यासी सब आएंगे, हट्टी तो एक ही है, आ ही रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं। अब ये सृष्टि समाप्त होने वाली है। बाबा ने कहा थोड़े टाइम में सब समझ जाएंगे कि पुरानी दुनिया खत्म होनी, आत्माओं को बुद्धि में आएगी ये बात। लेकिन अब आ रही है तो लोग कह भी रहे हैं कि बरोबर यहाँ भगवान पढ़ाता है, लेकिन उनको करने के लिए तो कुछ नहीं बनेगा। तो हमें अपनी अवस्था अच्छी रख करके फिर सेवाएं करनी। बाबा ने तो कहा एरोप्लेन से भी पर्चे गिरवा सकते हो, अखबार में भी निकाल सकते हो, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि शार्प होगी उतना हम सर्विस की बातों को ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जयपुर म्यूजियम को भी बाबा ने याद किया है ना। तो हमें सर्विस पर तत्पर रहना चाहिए, जैसे मम्मा रहती थी, और एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बाबा अपने यज्ञ में देखो, पहली यज्ञ की जो फर्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहेंगे मम्मा को कहेंगे, फिर आदरणीय दादी दीदी मनमोहिनी जी, और जो हमारी पहली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड उनको कह सकते हैं, और साथ साथ में दादी प्रकाश मणि, दोनों ने मिल कर के किया। तीसरी आपकी दादी जानकी, चौथी दादी गुलजार, पांचवी दादी रतन मोहिनी जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा, और छठी अभी हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी बनी है। तो ये सब बाबा ने कहा प्राइम मिनिस्टर भी दूसरा स्थान लेते हैं, ऐसे यहाँ भी होता है। लेकिन बाबा ने कहा जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों को उनका रिगार्ड करना। अब पढ़ाई लिखाई किताबों की नहीं बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई का मतलब ज्ञान में जो पढ़े लिखे हैं, जो धारणाओं में अच्छे हैं, उनका रिगार्ड आपको रखना है। अनपढ़े तो बुद्धू होते हैं, इसमें किताबों रूपी डिग्री की बात नहीं। और भगवान आकर के अनपढ़ों को ही उठाता है। हम सब अनपढ़े ही थे ना, अब भगवान आकर के पढ़ाता है। आज बाबा ने कहा कई कन्याओं का योग बगैर देखे अपने पति के साथ लग जाता। पहले तो ऐसे ही होता था, कोई देखता उगता थोड़ी था, एक हाथ का घूंघट निकाल करके उससे बात करते थे तो भी बुद्धि योग लग जाता था, है ना। 3-3 साल तक लोग पत्नी का चेहरा नहीं देख पाते थे, ऐसा पहले बताते होता था। बाबा कहता है जैसे बांधेली बहनें हैं, बाबा को कौन सा मिली, लेकिन बुद्धि योग लग जाता है। तो ऐसे ही हमें बाबा के साथ अपना बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था पाने में टाइम लगता है ना। लास्ट में कर्मातीत अवस्था होगी, एक भी कमी होगी तो कर्मातीत हम नहीं हो सकते। कर्मातीत अवस्था को पा भी जाए ना तो अभी कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक साजन की बारात न जाए, साजन मतलब शिव साजन की, शंकर की बारात नहीं गाई जाती, शिव की बारात गाई जाती है। तो एक ही साजन हम सबका सजनियों का साजन है, वही आकर के हमें गुलगुल फूल बना रहा है।
आज के वरदान पर आते हैं। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। जागती ज्योत मतलब जिसको बार बार ये प्रैक्टिस करनी है। आज मैंने कहाँ सुना था, 21 बार दिन भर में अगर ये प्रैक्टिस कर लो, मैं आत्मा हूँ, तो ये पाठ पक्का हो जाएगा। तो आज से हम सब वो अभ्यास करना चालू करेंगे। 21 बार अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे। सब लोग करके फिर थोड़ा सा बताएंगे। बाबा ने कहा, आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है। इसलिए क्या करो, बीती सो बीती कर अपने महत्व को जाग करके जागती ज्योति बनो। हमारा स्लोगन भी है ना, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। प्रैक्टिस करो। तो कल जो प्रैक्टिस बाबा ने बताई थी वो क्या बताई थी? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। आज बाबा प्रैक्टिस क्या करवा रहा है कि अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज है ना। लेकिन उसके लिए ध्यान रहे कि हम कार्य अंदर समेटने की शक्ति चाहिए। जैसे कछुआ क्या करता है, जब जरूरत होता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को निकालता है, बाकी समेट लेता है। ऐसे हम मास्टर रचता क्या करेंगे, सर्व कर्मेंद्रियों को हमें क्या करना है, समेट लेना है। सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाना है। ये मेहनत हम सबको करनी ही है, तब होगा। और लौलीन अवस्था का अनुभव करना है तो स्मृति विस्मृत की युद्ध समाप्त करो। स्मृति है कि मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। विस्मृत क्या है? विस्मृत क्या हो गई? बाहर का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये स्मृत है कि मैं देवकुल की आत्मा हूँ, विस्मृत बाहर का खाना अच्छा लगता है, मतलब जुबान को। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो ये युद्ध हमें समाप्त कर देना है। और मातेश्वरी जी के ज्ञान में बहुत अच्छी बात आई है कि हर एक आत्मा, जितनी भी आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, सब इस समय पाप आत्मा है। बाबा ने कहा लास्ट में, अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर बंधन से मुक्त होकर के शुद्ध संस्कार लेकर के सज जाएंगी। मैं एक आपके सबके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, क्या इस ड्रामा में है, ड्रामा को हम सब नकार नहीं सकते, क्या इसके अलावा कोई दूसरी विधि हो सकती थी कि बजाय सजा खाने के खाली डंडे खा करके हम पावन बनेंगे? दूसरा कुछ हो सकता था कि बगैर सजा खाए आत्माएं पावन बन करके अपने ड्रामा प्लान अनुसार जाएं? खैर, आप सब सोचना और इस पे चिंतन करना। और बाबा ने कहा ये संकल्प करो कि मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। करावनहार परमात्मा है, मैं आत्मा निमित्त बन करके करणहार बन करके कर रही हूँ। वो चला रहा, मैं चल रही हूँ। इस कंबाइंड रूप में रहेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति आती जाएगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि अब हमें क्या करना है, बाप के साथ वफादार रखना है। वो ज्ञान की अथॉरिटी है, इसलिए वो जो बोल रहा है उसको अच्छी तरह से समझ करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। खाने पीने की अब कोई चीची तमन्ना नहीं रखनी, पहनने की, खाने की, पीने की, घूमने की कोई तमन्ना नहीं। याद के द्वारा अपने अंदर शक्ति जमा करना है और निर्भय अचल अडोल अवस्था बनानी, मेहनत करनी। जो पढ़ाई में हमसे तीखे हैं, होशियार हैं, उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी। भटक रहे हैं, कितने लोग भटक रहे हैं। कुल मिला करके हमें सबका कल्याण करना है और अपने महत्व और कर्तव्य को अच्छी तरह से समझना। और उसके लिए क्या करना है, हर समय अभ्यास करना है। मैं जागती ज्योति हूँ, जो पहले कहा 21 बार मैं आत्म चमकती हुई ज्योति भ्रकुटी सिंहासन पर बैठी हूँ, इसका अभ्यास करना आज से ही चालू कर देना है। और लौलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना है, स्मृत विस्मृत के युद्ध को समाप्त करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।